नमस्कार भाई, गौरव की वीडियो में आज आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आए हैं टाटा के शोरूम में और आज हमारे सामने है टाटा पंच का फेसलिफ्ट वर्जन। और आज हम बात करने वाले हैं कि टाटा पंच में मेनली चेंजेस क्या क्या हुए हैं, क्या क्या इसमें चेंजेस हुए, यानी इंजन में, डिज़ाइंस में, इंटीरियर, एक्सटीरियर, प्राइसेस में, वेरिएंट्स में, इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं। तो चलते करते वीडियो को स्टार्ट। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप भी जबलपुर में रहते हैं और जबलपुर के आसपास किसी एरिया में रहते हैं और आप भी टाटा की कार्स में इंटरेस्टेड हैं, लेने का सोच रहे हैं, तो यहाँ आके आप विजिट कर सकते हैं। यहाँ की शोरूम डिटेल्स, कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लस यहाँ से मेंशन हो रही होगी। तो चलते करते वीडियो को स्टार्ट। तो सबसे पहले बात करते हैं टाटा पंच की प्राइसिंग की। तो इस गाड़ी का जो एक्स शोरूम प्राइस है फॉर द बेस वेरिएंट, ये स्टार्ट होता है फ्रॉम 5.59 लाख एंड फॉर द टॉप एंड वेरिएंट इट गोज़ अप टू 10.50 लाख, यानी 5.5 लाख से ये स्टार्ट होती है और 10.5 लाख पर इसका टॉप वेरिएंट आपको देखने मिल जाएगा एक्स शोरूम पर। अब बात करें इस गाड़ी के वेरिएंट्स की, तो यहाँ पर लगभग 7-8 वेरिएंट्स हैं। जैसे बेस वेरिएंट इसका स्मार्ट है, प्योर प्लस, एकॉम प्लस, इस टाइप से बहुत सारे वेरिएंट्स आते हैं जो कि आपको यहाँ स्क्रीन में मेंशन हो रहे होंगे। लेकिन हमारे सामने जो वेरिएंट है वो है इस गाड़ी का प्योर वेरिएंट, यानी सेकंड बेस वेरिएंट। अब सेकंड बेस वेरिएंट में हमें क्या क्या फीचर्स मिलते हैं, वैसे बात करें प्राइस की इस गाड़ी के एक्स शोरूम की, तो 6,60,000 इस गाड़ी का एक्स शोरूम प्राइस है, यानी बेस वेरिएंट से लगभग 1 लाख ऊपर आपको देने पड़ेंगे इस वेरिएंट के लिए। तो इस वेरिएंट में हमें क्या क्या फीचर्स मिलते हैं, क्या इसमें इंजन ऑप्शन आते हैं, चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इस गाड़ी की चाबी की। तो यहाँ पर हमें कुछ इस टाइप की रिमोट की मिलेगी, मतलब फ्लिप की, जिसमें आपको लॉक, अनलॉक एंड फॉलो मी हेडलैम्प्स के फंक्शन मिलेंगे। जैसे यहाँ इसको प्रेस किया तो इसके जो हेडलैम्प्स है वो ऑन हो गए हैं, ये ऑफ हो गए हैं, ठीक है। अब डिज़ाइन वाइज बात करें तो फ्रंट में यहाँ पर गाड़ी का लुक कुछ ऐसा हमें देखने मिलता है, यानी टोटली यहाँ चेंज कर दिया गया है। यहाँ पर आपको ग्रिल दूसरी दे दी गई है, टाटा का एम्ब्लेम आपको यहाँ मिल जाएगा। ये कुछ इस टाइप का आपको इसके टर्न सिग्नल्स प्लस DRLs मिलते हैं। आपको यहाँ पर इसके LED रिफ्लेक्टर टाइप में हेडलैम्प्स मिलेंगे। नीचे कुछ इस टाइप, मतलब फॉग लैम्प्स वगैरह आपको नहीं मिलेंगे, सिर्फ आपको यहाँ पर हेडलैम्प्स ही मिलेंगे। और यहाँ डिज़ाइनिंग की बात करें तो डिज़ाइन में आपको कुछ ऐसे फंक्शंस मिल जाते हैं। 360 कैमरा का लेआउट आपको दिया हुआ है, लेकिन वो आपको मिलेगा इसके मतलब एडवेंचर वेरिएंट से। और यहाँ पर लगभग कुछ इस टाइप की ग्रिल मिलती है। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो कुछ इतने mm का ग्राउंड क्लियरेंस आपको इस गाड़ी में देखने मिलेगा। और लगभग कुछ ऐसे सिल्वर आपको एलिमेंट्स यहाँ बम्पर में दिए हुए हैं, जो कि गाड़ी के लुक को थोड़ा सा और भी प्रॉपर बना रहे हैं। तो ये रहा इस गाड़ी का फ्रंट लुक। तो फ्रंट से गाड़ी का लुक कैसा लगा आप कमेंट करके बताइए। अगर आप इसका पुराना वाला वर्जन देखें तो वहाँ पर आपको कुछ ऐसा, मतलब ट्राई एरो हेड टाइप का डिज़ाइन मिलता था जिसमें हॉर्न दिया रहता था, यानी आपको कुछ चीज़ें इंजन की विजिबल रहती थी। लेकिन हाँ, यहाँ पर वो चीज़ हटा दी गई है, ये बढ़िया है। एंड अब चलते हैं, बात करते हैं गाड़ी के साइड प्रोफाइल में। तो साइड प्रोफाइल में गाड़ी का लुक कुछ ऐसा आता है। डायमेंशन वाइज बात करें तो डायमेंशन में मेनली कोई चेंजेस हुए नहीं है, लेकिन इतनी लेंथ, वेट, हाइट ये हमें देखने मिलती है। एंड व्हील बेस की बात करें तो कुछ इतने mm का व्हील बेस हमें देखने मिलता है। अब आगे चले गाड़ी के टायर प्रोफाइल की तरफ, तो यहाँ पर गाड़ी का टायर साइज़ हमें कुछ ऐसा देखने मिलता है, जो कि सेकेंड बेस वेरिएंट में ही यहाँ पर आपको स्टील लिम्स मिलता है। टायर प्रोफाइल की बात करें तो 185/70 R15 15 इंचेस में स्टील लिम्स मिलते हैं। क्लैडिंग आपको 360 मिल जाएगी। ORVMs आपको यहाँ इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल मिल जाएंगे, जिसमें आपको टर्न सिग्नल्स मिलेंगे। और जो ORVM है वो आपको मैट ब्लैक में मिलेगा, ग्लॉसी ब्लैक में नहीं मिलेगा। जो पिलर्स है वो आपको प्रॉपर्ली ब्लैक में मिलेंगे। वाइपर्स आपको ये बेसिक वाले फ्रेम वाले मिलेंगे, एरो टिन वाइपर्स नहीं मिलेंगे। लेकिन हाँ, अगर बात करें इसमें मेजर चेंजेस की, तो यहाँ पर आपको 1.2 लीटर टर्बो चार्ज पेट्रोल इंजन दे दिया गया है, जिसके बारे में आगे बात करूँगा। एंड अब चलते गाड़ी की साइड प्रोफाइल में। तो साइड में गाड़ी का लुक कुछ ऐसा आता है। जो डोर हैंडल्स हैं, जो डोर ओपनर्स हैं, वो हमें मैट ब्लैक में मिलेंगे, बॉडी कलर नहीं मिलेंगे। अब क्योंकि सेकंड बेस वेरिएंट है तो ज़्यादा फीचर्स इससे एक्सपेक्ट मत करना, ठीक है। और ब्रेकिंग की बात करें तो यहाँ पर आपको फ्रंट में डिस्क ब्रेक मिलते हैं, रियर में आपको ड्रम ब्रेक्स मिलते हैं। फ्यूल टैंक हमें कुछ ऐसा मिलेगा, फ्यूल लेड। और जो डोर ओपनिंग है वो उसकी आपको ऐसी मिलेगी, यानी यहाँ से आप इसको ओपन करना पड़ेगा, कोई भी यहाँ से सिस्टम नहीं दिया हुआ है। एंड एंटीना वगैरह की बात करें, रूफ लीड्स की बात करें तो सेकंड बेस वेरिएंट में आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। एंड अब अगर चले गाड़ी के रियर में, तो यहाँ पर गाड़ी का लुक कुछ ऐसा आता है। और जो टेल लैंप्स हैं वो हमें इसके कुछ ऐसे देखने मिलते हैं, चला के दिखाता हूँ मैं आपको। तो यहाँ पर आपको कुछ इस टाइप के LED में टेल लैंप्स मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको कनेक्टेड नहीं मिलेंगे। यहाँ पर सिर्फ आपको ये ब्लैंक दिखाई दे रहा है। एंड पीछे आपको डिफॉगर ज़रूर मिल जाता है, जो कि बेस्ट है। वोकल फॉर लोकल की बैचिंग आपको मिल जाएगी। कोई भी वाइपर वॉशर वगैरह नहीं मिलेगा। हाई माउंट स्टॉप लैम्प हमें कुछ ऐसा मिलेगा। और अगर बात करें तो ये कुछ इस टाइप की हमें रूफ रेल्स कह सकते हैं, जो कि मैट ब्लैक में है, ज़्यादा ग्लॉसी ब्लैक में नहीं है, ऐसी मिलती है। पीछे पंच की आपको बैजिंग मिल जाएगी। कैमरा वगैरह आपको यहाँ नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम ही नहीं मिलता है, तो कैमरा मिलेगा ही नहीं। अब मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती, टाटा की चाहे आप 20 लाख की गाड़ी ले लो, 25 लाख की गाड़ी ले लो, इनमें आपको पार्किंग सेंसर्स 2 ही मिलेंगे। चाहे आप पंच ले लो, चाहे आप हैरियर ले लो, चाहे आप सियारा ले लो,
सब में आपके पास 2 ही पार्किंग सेंसर्स आते हैं। टाटा का ये कॉन्सेप्ट मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन चलिए ठीक है। एंड अब बात करें बूट स्पेस की, तो यहाँ पर आपके पास मैग्नेटिक बटन मिल जाती है, जिसको आप यहाँ से प्रेस करेंगे तो इसका जो बूट है वो इस टाइप से अनलॉक हो जाएगा और यहाँ से इसको हमने ओपन कर दिया। बूट स्पेस की बात करें तो यहाँ पर आपके पास लगभग कुछ इतने लीटर्स का बूट स्पेस मिल जाता है। और स्पेयर व्हील की बात करें तो यहाँ पर आपको स्पेयर व्हील नहीं मिलेगा। जो स्पेयर व्हील है वो आपको इसके प्योर प्लस से मिलेगा, यानी आपको यहाँ पंचर रिपेयर किट मिल जाता है, लेकिन स्पेयर व्हील वगैरह कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप CNG में जाते तो CNG में आपके पास बूट स्पेस भी रहेगा लगभग 210 लीटर समथिंग का, और स्पेयर व्हील भी आपको साथ में मिलेगा। स्पेयर व्हील आपको मिलेगा इसके अंडर बॉडी में, लेकिन यहाँ पर अभी आपको कुछ भी नहीं दिया हुआ है। एंड पीछे और बात करें तो कुछ भी चीज़ें हमें नहीं मिलती है सिवाय पंचर रिपेयर किट की, ना पार्सल ट्रे मिलता है। लेकिन हाँ, यहाँ पर आपके पास 1 kg की लोड कैपेसिटी के हुक्स मिल जाते हैं। तो अभी हमने बात कर ली इस गाड़ी के एक्सटीरियर से, तो गाड़ी का लुक कुछ एक्सटीरियर से ऐसा चेंज हुआ, यानी पीछे मेनली जो डिज़ाइन है वो यहाँ चेंज हुई है, गाड़ी के फ्रंट में चेंज हुई है। साइड से मेनली कोई भी चेंजेस नहीं हुए हैं, लेकिन हाँ जो मेजर चेंजेस है वो गाड़ी के अंदर हुए हैं। गाड़ी के अंदर क्या क्या मेजर चेंजेस हुए हैं, तो चलिए गाड़ी के अंदर चलते हैं। तो यहाँ पर एक सेकेंड बात करें गाड़ी के डोर पैनल की। डोर पैनल ऑलमोस्ट आपको पहले जैसे ही मिला है, बस यहाँ कुछ कलर करेक्शंस कर दिए हैं, कलर चेंजेस कर दिए हैं। यहाँ पर आपको कुछ इस टाइप का कलर मिलेगा। पावर विंडो के कंट्रोल्स आपको मिल जाएंगे। अगर आप इसका बेस वेरिएंट लेते तो बेस वेरिएंट में आपको सिर्फ इसमें 2 फ्रंट पार्किंग, इसमें आपको फ्रंट में ही आपको पावर विंडो के कंट्रोल्स मिलते हैं, रियर में कुछ भी नहीं मिलता है, ना ही AC वेंट्स। लेकिन हाँ, यहाँ पर ये प्योर प्लस वेरिएंट है, यहाँ पर ये प्योर वेरिएंट है, तो यहाँ पर आपको कुछ फीचर्स ऐड ऑन करके दे दिए गए हैं। अब जैसे डोर पैनल की बात करें तो यहाँ पर आपके पास इस टाइप का डोर पैनल, 1 लीटर की बॉटल स्पेस, अम्ब्रेला होल्डर आपको मिल जाएगा, और इस गाड़ी में आपके पास 4 स्पीकर का सेटअप मिलता है। ये बढ़िया चीज़ है। और इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल इसके ORVMs मिलेंगे। क्लोज करने के लिए आपको इसमें हाथ का ही शायद यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसके ORVMs मिलते हैं। अब अंदर चलते हैं गाड़ी में, तो यहाँ पर आपके पास जो सीट्स हैं वो फैब्रिक में ही मिलेगी, जो कि 4 वे एडजस्टेबल है। हाइट एडजस्टेबल यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा। अब अंदर चलते हैं गाड़ी में, तो जो मेजर चेंजेस हुए हैं वो इस गाड़ी के इंटीरियर में ही हुए हैं। और अगर बात करें तो यहाँ पर आपके पास यही चाबी फंसाने वाला सिस्टम आता है, यानी यहाँ से आपको चाबी फंसानी है, ठीक है। और यहाँ पर इसका इग्निशन ऑन हुआ और कुछ इस टाइप का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको ये देखने मिलता है। और अगर बात करें यहाँ पर, तो ड्राइवर साइड भी आपको जो इसका विंडो है वो 1 टच अप डाउन ऑटो नहीं मिलता है, आपको यहाँ से इसको दबा के ही ओपन और क्लोज करना पड़ेगा। अब बात करें लेआउट की, तो ओवरऑल लेआउट गाड़ी का कुछ ऐसा है। पहले कुछ चेंजेस आया करते थे। अब यहाँ पर सेकंड बेस वेरिएंट स्टीयरिंग की बात करें तो स्टीयरिंग आपको कुछ इस टाइप की मिलती है, जो कि टिल्टेड फंक्शन के साथ आती है, टेलीस्कोपिक नहीं आती है। बाय द वे, अगर मैं थोड़ा टाटा की बात करूँ तो जो टाटा की स्टीयरिंग्स होती हैं, चाहे आप कोई भी नई गाड़ी की ले लो, चाहे आप पुरानी गाड़ी की ले लो, तो वो कंपेयर टू अदर व्हीकल्स जैसे किया हो गई, हुंडई हो गई, तो ये थोड़ी सी हार्ड रहती है। यानी अगर आप इसको ऊपर नीचे करना चाहते हैं तो आपको ताकत लगानी पड़ेगी। यानी इसका मतलब ये है कि जो गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी वो मैटर करती है। अब थोड़ा सा इसको ऊपर करते हैं ताकत लगा के, हाँ, तो इसको हमने ऊपर एडजस्ट कर लिया, लेकिन ये टेलीस्कोपिक नहीं आती है। अब मैं अगर इसका थोड़ा सा कंपैरिजन करूँ टाटा सियारा के साथ, तो जो टाटा सियारा है उसमें टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों आती है, लेकिन अगर मुझे इसको ऐसे ऊपर नीचे करना है तो दोनों हाथों से ही करना पड़ता है, तब जाके वो मिली, मतलब तब जाके वो ऊपर या नीचे हो पाती है। खैर, ये तो हमने बात कर ली। अब बात करते हैं स्टीयरिंग व्हील की। तो स्टीयरिंग व्हील आपको यहाँ पर प्रॉपर्ली अपडेटेड मिल चुकी है, यानी 2 स्पोक स्टीयरिंग व्हील है इल्यूमिनेटेड लोगो के साथ। और यहाँ पर आपके पास फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील, और जो ग्लॉसी एलिमेंट है वो आपको सिर्फ यहाँ मिलेगा। बात करें सेफ्टी फीचर्स की, तो यहाँ पर सेफ्टी फीचर्स भी लगभग सेम ही है, कुछ इतने, यानी 6 एयरबैग आपको स्टैंडर्ड मिल जाएंगे, और जो भी सेफ्टी फीचर्स है वो आपको यहाँ नीचे स्क्रीन में मेंशन हो रहे होंगे। अब बात करें यहाँ इंटीरियर में, तो जो AC है वो आपको मैनुअल के साथ मिलेगी। एक 15 वॉट का टाइप C USB पोर्ट, 12 वोल्ट का एक पावर आउटलेट मिलेगा। नीचे आपको कुछ इस टाइप का स्टोरेज मिलता है, वायरलेस चार्जर आपको इनके अपर वेरिएंट्स मिलेंगे। ट्रांसमिशन वाइज बात करें तो यहाँ पर आपके पास 5 स्पीड मैनुअल का ट्रांसमिशन का ऑप्शन आता है, और यहाँ पर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन भी आपको मिल जाएगा, लेकिन किस वेरिएंट के साथ, इसके ऊपर वाले वेरिएंट यानी प्योर प्लस के साथ। एंड और यहाँ बात करें तो डिज़ाइन वाइज डैशबोर्ड की कुछ ऐसी डिज़ाइन हमें देखने मिलती है। IRVM वो भी हमें मैनुअली डे नाइट एडजस्टेबल मिलता है। अब अगर बात करें यहाँ पे, तो जो लाइट से कैबिन की LED में मिलती है। सनवाइज़र कुछ ऐसा मिलेगा जिसमें टिकट होल्डर एंड को ड्राइवर साइड भी आपको सेम वही लेआउट मिलता है, कोई भी नया चेंजेस नहीं है। बट अगर कुछ फीचर्स की और बात करें तो यहाँ पर आपको कोई भी ग्रैब हैंडल्स नहीं मिलते, बट रियर पैसेंजर्स के लिए आपको ये मिल जाते हैं।
एंड अब और चलें तो कुछ इस टाइप के हमें टू कप होल्डर्स मिलते हैं, हैंड ब्रेक के कंट्रोल्स ऐसे मिलेंगे, आर्मरेस्ट हमें स्लाइडेबल मिलते हैं। और स्टोरेज की बात करें तो यहाँ पर कुछ इतना छोटा सा स्टोरेज मिलता है। चलो सेकंड बेस वेरिएंट में इतने सारे फीचर्स दे दिए हैं, ये बढ़िया है। ग्लव बॉक्स की बात करें तो यहाँ पर कुछ इतना डीप ग्लव बॉक्स मिलता है जो कि कूल नहीं मिलता, लेकिन हाँ यहाँ पर आपके पास अलग अलग कंपार्टमेंट मिल जाते हैं। अब यहाँ स्टीयरिंग में बात करें तो यहाँ पर आपके पास ब्लूटूथ कंट्रोल्स, इसके ऑडियो सिस्टम के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, बट यहाँ पर इंफोटेनमेंट सिस्टम है कहाँ, कनेक्ट कैसे होगा। यानी अगर मुझे कॉल मिलाना है, वॉल्यूम अप डाउन करना, तो ये ऑप्शन मुझे मिलेंगे कहाँ पर। चलिए थोड़ा पूछते हैं बाहर वालों से, सेल्स वालों से, तो बता देंगे। यहाँ पर आपको रेंज सेंसिंग वाइपर्स भी नहीं मिलते और ना ही यहाँ पर आपके पास ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स आते हैं, लेकिन हाँ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको कुछ ऐसा मिलता है जिसमें लेफ्ट साइड आपको टैकोमीटर, अगर यहाँ देखें तो ये नंबर्स आपको दिखाई दे रहे हैं आरपीएम की, जो कि 8000 तक जाते हैं। यहाँ पर आपके पास टेम्परेचर गेज है, सेंटर में एमआईडी है। बात करें एमआईडी में तो यहाँ पर आपके पास ट्रिप ए, ट्रिप बी, ओडोमीटर ये आता है और यहाँ से शायद आप इसको सेट कर सकते हैं। और यहाँ पर आपके पास TPMS जैसे फीचर मिल जाते हैं जो कि बेस वेरिएंट से ही आते हैं, ठीक है। जैसे अगर होल्ड टू रीसेट TPMS, तो यहाँ पर रीसेट किया, ठीक है, तो यहाँ किसी टायर में हवा कम है, चलो यहाँ से यही चेंज हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अभी हमने लगभग फ्रंट से बात कर ली है। और बात करें इस गाड़ी की हाइट वगैरह की, मतलब हेडरूम वगैरह की, स्पेस वगैरह की, तो हेडरूम हमें यहाँ पर सफिशिएंट मिल जाता है। अगर ड्राइवर साइड की सीट को अपनी हाइट के हिसाब से मैं एडजस्ट करता हूँ। और अब चलते गाड़ी की रियर सीट में और बात करते हैं रियर सीट में हमें कैसी क्या स्पेस मिलती है, चलिए जानते हैं। तो चलते हैं गाड़ी के पीछे। वैसे एक चीज़ यहाँ बता दूँ, यहाँ पर आपके पास ड्राइव मोड्स मिल जाते हैं जो कि बेस वेरिएंट से आते हैं। डिफॉगर की बटन आपको यहाँ मिलेगी, आइडल, स्टार्ट, स्टॉप, ऑल डोर लॉक यहाँ से हो जाएंगे और अनलॉक हो जाएंगे। अब चलते गाड़ी की रियर डोर की तरफ, तो यहाँ रियर में गाड़ी का लुक, मतलब जो डोर ओपनिंग है वो प्रॉपर्ली आपको 90 डिग्री मिल जाती है। मुझे ऐसा लग रहा है 90 से भी ज़्यादा होगी, क्योंकि 90 डिग्री लगभग थोड़ा सा, मतलब 95 समथिंग मान लो, ठीक है। तो इतनी वाइड ओपनिंग आपको मिल जाएगी और स्लाइडिंग भी आपको 360 मिली जाती है, पीछे भी आपको मिलती है, डोर्स पर भी मिल जाती है। और कुछ इतना हाफ का वाटर स्पेस और स्टोरेज आपको मिल जाएगा। और जिस गाड़ी के डोर ओपनर्स हैं वो आपको पियानो ब्लैक में मिलेंगे। एंड अंदर चलें तो अंदर अब गाड़ी का स्पेस की बात करें तो स्पेस वाइज गाड़ी कंफर्टेबल है। अब मुझे ये समझ नहीं है कि यहाँ पर क्या गिरा है, गाड़ी क्या है, इंजन ऑयल है, क्या है, समझ भी नहीं आया, पेंट में गंदा कर दिया, चलो वो तो साफ़ हो जाएगा। अंदर चलते ही यहाँ पर स्पेस तो हमें सफिशिएंट मिलती है। लेग रूम ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा कम है, लेकिन हाँ मैनेजेबल है। कुशनिंग यहाँ पर बढ़ा दी गई है, कंफर्टेबल है, कुशन थोड़ा सा और ऐड कर दिए गए हैं। पीछे आपको रियर एसी वेंट्स मिलेंगे जो कि बढ़िया है। और लेकिन यहाँ अगर आप बात करें मोबाइल चार्जिंग ऑप्शंस की, तो मोबाइल चार्जिंग ऑप्शंस आपको यहाँ नहीं मिलेंगे, इसके लिए आपको ऊपर वाले वेरिएंट में जाना पड़ेगा। एंड ग्रैब हैंडल्स आपको यहाँ मिल जाते हैं। जो सीट्स हैं वो आपको, जो ड्राइवर एंड को ड्राइवर है उसके जो नेक रेस्ट वो एडजस्टेबल हैं, लेकिन अगर आप इसके रियर सीट्स को देखें तो यहाँ पर आपके पास हेड रेस्ट तो मिलेंगे लेकिन एडजस्टेबल आपको नहीं मिलेंगे, इंटीग्रेटेड ही आपको मिलेंगे 3 पॉइंट सीट बेल्ट्स के साथ। और यहाँ पर आपको रियर चाइल्ड आइसोफिक माउंट्स मिल जाएंगे, यानी आप आइसोफिक सीट्स को यहाँ होल्ड कर सकते हैं। और बात करें गाड़ी के हेडरूम की, तो यहाँ पर जो हेडरूम है वो आपको सफिशिएंट मिल जाता है। बस अगर यहाँ जो नेक रेस्ट है वो एडजस्टेबल मिलता तो और बढ़िया रहता। खैर इस प्राइस पॉइंट पर आप और क्या चाहते हो इतने सारे फीचर्स के साथ, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल हमने गाड़ी के ओवरऑल वॉक अराउंड ले लिया है। अब बात करते हैं गाड़ी के इंजन ऑप्शंस की, तो कि गाड़ी में कितने इंजन ऑप्शंस आते हैं, कैसे इंजन का लेआउट हमें देखने मिलता है। चलिए चलते हैं इंजन की तरफ। तो अब फाइनली बात करते हैं इस गाड़ी के इंजन ऑप्शन की। तो इस गाड़ी में टोटली आपको 3 इंजन ऑप्शन मिलेंगे जो कि सेम सीसी के हैं, बस थोड़े से कुछ कॉन्फ़िगरेशंस अलग हैं। अगर बात करें इस गाड़ी के पहले इंजन ऑप्शन की, जो कि मिलता है 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन। पावर की बात करें तो 87 PS की पावर विद 115 Nm का टॉर्क आपको देखने मिलेगा। सेकंड इंजन टाइप की बात करें तो यहाँ पर आपको मिलता है 1.2 लीटर बाई फ्यूल यानी ICNG के साथ वो मिलेगा। और पावर की बात करें तो 74.4 PS की पावर विद 103 Nm का टॉर्क आपको देखने मिलेगा। एंड थर्ड इंजन जो कि अभी हाल में ही इसमें न्यू आया है, जो कि है 1.2 लीटर टर्बो चार्ज पेट्रोल इंजन। पावर की बात करें तो वो आपको निकाल के देगा 120 PS की पावर विथ 170 Nm का टॉर्क। और इंजन कैबिन की बात करें तो इंजन भी आपको कुछ ऐसा दिखाई देता है, इसमें आपको इंसुलेशन मिलेगी और जो बोनट का वेट है वो आपको थोड़ा सा हैवी मिलता है। तो ये रहे कुछ इस गाड़ी के ऐसे इंजन ऑप्शंस। ट्रांसमिशन ऑप्शन की बात करें तो वो आपको नीचे यहाँ स्क्रीन में मेंशन हो रहे होंगे। तो कुछ इतने इंजन ऑप्शन और ट्रांसमिशन ऑप्शन आपको देखने मिलते हैं।
तो फिलहाल आप कमेंट करके बताइए कि इस प्राइस पॉइंट पर ये गाड़ी इतने इंजन ऑप्शन के साथ, इतने फीचर्स के साथ आपको मिल रही है, तो क्या प्लान है आपका किसी और गाड़ी को लेने का। तो फिलहाल कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फिलहाल अभी करते हैं इस वीडियो को यहीं एंड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। टाटा।